ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज आगमन का दूसरा रविवार है। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुने और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, यशायाह लोगों से प्रभु के लिए मार्ग तैयार करने को कहता है। दूसरा पाठ, पेतरुस सिखाता है कि हमें हमेशा पवित्र रहना चाहिए क्योंकि प्रभु की वापसी की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। सुसमाचार पाठ, यीशु ख्रिस्त के आगमन की तैयारी के लिए यूहन्ना बपतिस्ता ने पश्चाताप का उपदेश दिया और लोगों को बपतिस्मा दिया। नबी यशायाह ने मरुभूमि में इस्राएल के लोगों से कहा कि वे यहोवा के लिए मार्ग तैयार करें और अपने परमेश्वर के लिए मरुस्थल में राजमार्ग सीधा करें। हर घाटी को ऊंचा किया जाना था और हर पहाड़ और पहाड़ी को नीचा करना था। उबड़ खाबड़ जमीन को समतल बनाना था और उबड़ खाबड़ जगहों को मैदान बनाना था और यहोवा की महिमा प्रकट होनी थी और सारी मानव जाति उसकी महिमा देखेगी। उसी प्रकार हमें अपने दिल और दिमाग को तैयार करके अपने पापपूर्ण जीवन को सुधार कर प्रभु यीशु का मार्ग तैयार करना है। अपने दूसरे पत्र में संत पेतरुस ने कहा कि जैसे वे प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा कर रहे थे जिसमें धार्मिकता मौजूद थी। जब वे प्रतीक्षा कर रहे थे तो उन्हें उसके द्वारा बिना किसी दाग या दोष के और शांति से पाए जाने के लिए उत्साही होना था। हम भी निर्दोष पाए जाएं जब हम यीशु के आगमन की तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाले क्रिसमस के दौरान हमारे दिलों में पैदा होंगे। आज के सुसमाचार में हम यूहन्ना बपतिस्ता को अपने पश्चाताप के बपतिस्मा की तुलना उस बपतिस्मा से करते हुए सुनते हैं जिसका उद्घाटन यीशु करेंगे। यूहन्ना बपतिस्ता कहता है कि मैंने जल से बपतिस्मा दिया है, परंतु जो आने वाला है वह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना बपतिस्ता का बपतिस्मा अभी तक ख्रिस्तीय बपतिस्मा नहीं था, बल्कि यह बपतिस्मा के संस्कार की तैयारी थी जिसके माध्यम से पापों को माफ कर दिया जाता है और पवित्र आत्मा का उपहार प्राप्त होता है। यूहन्ना बपतिस्ता ने सभी लोगों को अपने पापों के लिए पश्चाताप करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन यीशु सभी पापों को माफ कर देगा। यीशु के पास पापों को क्षमा करने की शक्ति और अधिकार है। हमें खुद को नम्र करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए और हमारे पापों के लिए खेद महसूस करना चाहिए और हमारे अपराध धुल जाएंगे। यीशु हमारे सभी पापों को क्षमा कर देगा। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आप शीघ्र ही अपना शांति और आनंद का राज्य स्थापित करने आ रहे हैं। हम अपने स्वच्छ हृदयों से आपका स्वागत करने के लिए तैयार रहें। आमीन।